श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, सीहोर कथा में कुबेरेश्वर धाम रुद्राक्ष महोत्सव में पंडित जी ने 2 ऐसे विशेष नए उपाय बताए हैं जो कि बिल्कुल नए उपाय हैं। और दोस्तों, ये उपाय ऐसे हैं जो हर किसी को काम आने ही आने हैं। इनमें से पहला उपाय है धन प्राप्ति के लिए, धन की वृद्धि के लिए। यदि आपके जीवन में धन की समस्या है, जैसे आप मकान बना रहे हो तो आपके पास पैसे नहीं हैं, या फिर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आपके पास पैसे नहीं हैं, सीधा सा मतलब है दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन प्राप्ति नहीं है, धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो पहला उपाय उन लोगों के लिए है। साथ ही अगर आपको कोई व्यापार है, दुकान नहीं चल रही है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है वो है दोस्तों धन की समस्या को दूर करने के लिए। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी, साथ ही दोस्तों अगर आप मकान बना रहे हो, आपके पास मकान के लिए पैसे नहीं हैं, या आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हो, शादी के लिए पैसे नहीं है, या आप अपनी ज़मीन खरीदना चाहते हो, उसके लिए पैसे नहीं है, तो इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर इस उपाय को विशेष तिथि पर किया जाता है ना, जैसे एकादशी तिथि हो गई, पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या तिथि हो गई, या फिर सोमवार का दिन हो गया, इन दिनों पर किया जाता है तो विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आपको इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले लेना है आपको एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, और साथ ही दोस्तों आपको लेना है एक सफ़ेद फूल। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी फूल ले सकते हो, सफ़ेद फूल। साथ ही आपको लेना है एक लाल फूल। लाल फूल कोई भी ले लीजिए, गुड़हल का फूल ले लीजिए, या फिर गुलाब का फूल, कोई भी लाल फूल आप ले सकते हो। अब आपको इस उपाय को सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इस उपाय को सुबह के टाइम कर रहे हो तो 1 लोटा जल जो है अवश्य लेकर जाए। जो भी आप पूजन की सामग्री लेकर जाना चाहते हो ना मंदिर में, वो लेकर जाइए, और उपाय की जो सामग्री बताई है आपको वो अलग लेकर जाइए। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आप 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो भी आपको पूजा अर्चना करनी है, दीपक लगाना है, दूध चढ़ाना है, जैसे आपको पूजा अर्चना करनी है कर लीजिए। आप अपना उपाय बाद में कीजिए। अब आप जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आप इस उपाय को कीजिए। अब जो आपके पास ये जो सारी सामग्री है ना, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक लाल गुलाब का फूल और एक सफ़ेद फूल, ये सब आपको माता अशोकशुनी के स्थान पर समर्पित करनी है, कांता चक्र का स्मरण करते हुए, या फिर कांता भगवान का स्मरण करते हुए। अब दोस्तों माता अशोकशुनी का स्थान जो होता है जलाधारी के बीचों बीच में होता है। आप सबको पता होगा कि माता अशोकशुनी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता अशोकशुनी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है, वही माता अशोकशुनी का स्थान होता है। तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें समर्पित कर देनी है, कांता चक्र का स्मरण करते हुए। साथ ही साथ भगवान नारायण और शंकर का स्मरण करते हुए आपको ये जो चारों सामग्री है आपको माता अशोकशुनी के स्थान पर समर्पित कर देनी है। अब महादेव से आपको प्रार्थना कर लेनी है, माता अशोकशुनी से प्रार्थना कर लेनी है, जो भी आपके जीवन की समस्या है, धन की समस्या है, वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। तो आपको ऐसी मनोकामना विनती कर लेनी है। बस आपको इस उपाय को अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों बहुत ही छोटा सा विशेष उपाय है। इस उपाय को वैसे तो कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, अगर विशेष तिथि पर किया जाए तो इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो गुरुजी ने आज की कथा में ही बताया था। अगला जो उपाय है वो है रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या के बारे में। अगर किसी नारी को रजोधर्म से जुड़ी समस्या है, जैसे कि किसी नारी को पीरियड्स जो है टाइम से पहले आ जाते हैं या फिर बाद में आते हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही आपके गर्भाशय में गांठ पड़ जाती है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको लेना है गूलर का फूल। गूलर का फूल आता है लाल कलर का, वो आपको लेना है, और आपको गूलर के फूल को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आप इस गूलर के फूल को, जो माता पार्वती का हस्तकमल होता है ना, आपने देखा होगा जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है ऊपर, तो नीचे गोल गोल कटी भाग होता है, तो वो पूरा का पूरा जो है माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको मृत्यु मंजरी चक्र का स्मरण करते हुए ये गूलर का फूल माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है। और ये जो आपने गूलर का फूल समर्पित किया है ना माता पार्वती के हस्तकमल पर, ये आपको प्राप्त भी करना है। तो आप जो है 1 से 2 मिनट बाद आपको ये फूल वहाँ से उठा लेना है, और ये फूल आपको लेकर आ जाना है शिव जी की चौखट पर, या फिर मंदिर की चौखट पर आपको इस फूल को लेकर आना है, और वहाँ पर आपको इस फूल को चबा चबा कर खा लेना है। जो भी आपकी समस्या होगी ना, रजोधर्म से जुड़ी हुई समस्या होगी, वो आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी, और आपके गर्भाशय में जितनी भी बड़ी गांठ होगी वो गांठ भी आपकी निकल जाएगी।
तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज की कथा में ये उपाय बताया है, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में पित्त दोष है, वास्तु दोष है, कालसर्प दोष है या किसी भी प्रकार का कोई भी दोष है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी पित्त दोष होगा ना, वो समाप्त हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल लेकर आप चले जाइए शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आप मंदिर जाओगे तो आपको देखना है मंदिर में पीपल का पेड़ है। अगर पीपल का पेड़ है तो वहाँ पर आप देखना पीपल के पेड़ से ना कभी कभार जल नीचे गिरता रहता है। तो अगर पृथ्वी पर आपको ज़मीन पर जल नीचे गिरा दिख जाए तो आप बस थोड़ा सा उंगली में लगा लीजिए। अब जो आपने उंगली में जल लगाया है और जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आप लेकर चले जाइए शिवलिंग के पास। जहाँ भी शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर आप चले जाइए और आपको वहाँ पर जाकर बैठ जाना है। अब दोस्तों आपको देखना है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है ना, तो वहाँ पर देखना मोटी सी एक लाइन होती है। तो वहाँ पर आपको जो उंगली पर लगा कर आए हो ना जल, वो उंगली वहाँ पर बीच में आपको लगा देनी है, अपना नाम लेते हुए और गोत्र बोलते हुए इस बिंदी को लगा देना है। और उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। दोस्तों पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कहा अपनी कथा में, जो भी व्यक्ति इस उपाय को करेगा उसके घर में जो भी पित्त दोष होगा, वास्तु दोष होगा या फिर काल सर्प दोष होगा, जो भी दोष होगा ना, उसके घर से समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो सब दूर हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने आज की किताब में बताए थे। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।